students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is adaptation in animals. Animals किन types का adaptation करते हैं? Things to learn. Adaptations to the environment, adaptation for food, special adaptations for protection. खाने के लिए, रहने के लिए, उसके अलावा कुछ और special adaptations जो animals करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. There is a wide variety of animals living on earth. All animals prefer living in a place where there is easy availability of food, shelter and favorable weather conditions. The place where an animal can live comfortably is called its habitat. तो हमारी कंट्री में जैसे लोगों की इतनी सारी प्रजातियां हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भी एनिमल्स की भी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं अर्थ पे. अब अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, जैसे इंसान अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, कपड़े अलग टाइप के पहनते हैं, खाना अलग टाइप का खाते हैं, वेदर कंडीशंस में अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं. सिमिलरली एनिमल्स भी जहाँ पर रहते हैं वैसे ही उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं. जैसे आपका पोलर रीजन में पोलर बेयर होता है, उसकी बॉडी पूरी फर से ढकी हुई होती है ताकि ठंड ना लगे. सिमिलरली आपके जो नॉर्मल जगह पे देखे जाएंगे, जो डॉग्स में भी डिफरेंसेस होते हैं. फॉरेस्ट के डॉग्स अलग दिखेंगे आपको, माउंटेन के डॉग्स, यहाँ के जो डॉग्स होंगे प्लेन्स के, वो आपको अलग दिखाई देंगे. तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, उनकी रहने सहने के तरीके, खाना पीना, बॉडी स्ट्रक्चर, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं. All living beings develop special body structures or abilities which help them to survive in their surroundings. These abilities are called adaptations. अब जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो उनका हैबिटेट हो जाता है और अलग अलग वेदर कंडीशंस. अब अगर कोई अमेरिका में कोई एनिमल रह रहा है तो माइग्रेट करते करते इंडिया तक तो पहुंचेगा नहीं फेवरेबल क्लाइमेट के लिए. तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर रहते हैं उन्हीं के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. इसी को कहा जाता है अडेप्टेशन. Let us know more about the different types of adaptation in animals. Let's know. Millions of years ago, huge animals called dinosaurs roamed on the earth. Now there are no dinosaurs. Do you know why? Some scientists believe this happened due to a sudden change in the earth's climate. They believe that it became very cold and the dinosaurs could not adjust to the cold climates and died. अब वंस अपॉन अ टाइम, बहुत साल पहले, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी नहीं देखा होगा, इतने साल पुरानी बात है, जब डायनासोर्स अर्थ पे रोम किया करते थे. बट आज की डेट में आपको एक भी डायनासोर नहीं दिखेगा और बहुत हजारों साल से वो अर्थ पे नहीं है. ऐसा इसीलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि सडनली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना ड्रॉप हो गया, इतनी ठंड पड़ गई कि डायनासोर्स उस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए. तो यही होता है, कुछ एनिमल्स जो अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं. कुछ एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स जो वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे रहते थे, अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो धीरे धीरे खत्म होते गए. Adaptations to the environment. The adaptations in animals according to the environment in which they live are discussed below. अब अपने environment, surrounding के हिसाब से किस किस टाइप की adaptation होती है. सबसे पहले है terrestrial animals. Terrestrial का मतलब क्या होता है, land. Land पे जो animals रहते हैं. Animals that live on land are called the animals or terrestrial animals. Examples: tiger, lion, elephant, yak, mouse, polar bear, camel, etc. अब जितने भी आपके जानवर, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गए, माउस, पोलर बेयर, जितने भी लैंड पे रहते हैं, सिर्फ लैंड पे, वो आपके कौन से एनिमल्स हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स इन द फॉलोइंग मैनर. मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. अब किस तरीके से अडेप्ट किया है, अब जो लैंड पे रहते हैं जानवर वो पानी में नहीं सर्वाइव कर पाते, जो सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि विद टाइम उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करी है और ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं, अपने लंग्स से, और लंग्स से आप पानी में नहीं ब्रीथ कर पाते. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, आप अभी ब्रीथ कर पा रहे हैं बट वंस यू गो इनसाइड द वाटर आप सांस नहीं ले पाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको आदत है लंग्स से सांस लेने की. दूसरा क्या है, दे यूजुअली हैव लेग्स टू मूव ऑन लैंड. अब जैसे फिशेस के पास लेग्स नहीं होते हैं, वो स्विम करते हैं. सिमिलरली आपका क्या है, लैंड एनिमल्स जो होते हैं उनके पास लेग्स होते हैं जिनसे वो लैंड पे मूव करते हैं. लेट्स नो. द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जहां पर जो जानवर नेचुरल कंडीशंस में स्टार्टिंग से रह रहा होता है वो क्या होता है, उसका हैबिटेट.
एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब जहां पर भी जिस हैबिटेट में जो जानवर रहता है उसके बेसिस पे उन एनिमल्स की कैटेगराइजेशन करी गई है। जैसे अभी हमने पढ़ा, लैंड में जो पढ़ते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। In deserts, the days are hot and dry. Animals such as camel drink as well as store large amount of water so that they can stay without drinking water for several days. अब जो आपके रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट, सबको पता है वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते, सिर्फ कैक्टस ही ग्रो करता है। तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है, बहुत ड्राई भी रहता है। तो यहाँ का जो जानवर है कैमल, एक ही साथ अपना जो पानी होता है और खाना होता है स्टोर कर लेता है ताकि बहुत सारे दिनों तक वो बिना पानी पिए रह पाए। In places where winters are long and cold, food becomes scarce. Animals such as bear and squirrel go into a sleep-like state in the long winter months. This is called hibernation. अब जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, महीनों तक ठंडा पड़ा रहता है, खाने की वहाँ पे कमी हो जाती है, ऐसे टाइम पे वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं पहले ही अपना खाना लेके भी आ चुके होते हैं, प्लस ये इस पूरे टाइम में महीनों तक एक डीप स्लीप स्टेट में चले जाते हैं। स्लीप लाइक स्टेट, जिसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। इस पूरे टाइम ये बस सोते ही हैं, कुछ भी नहीं करते, इसी को बोलते हैं हाइबरनेशन। अब आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जो रहते हैं पानी में। Animals that live in water are called aquatic animals. Examples: fish, turtle, octopus and crab. अब जितने भी जानवर जैसे कि आपके fish, crab, octopus, ये सारे जानवर आपके पानी में रहते हैं और इन्हें कहते हैं aquatic animals. Most aquatic animals such as fishes and crabs breathe through gills. Others such as whale and dolphin breathe through their lungs. अब आपके मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो एक्वेटिक हैं जैसे कि फिशेस एंड क्रैब्स, ये गिल्स से सांस लेते हैं, इनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो गिल है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन, वो भी अंडर वाटर ही रहते हैं, एक्वेटिक ही हैं, बट दे ब्रीद थ्रू देयर लंग्स। तो ये आपको याद रखना है कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स से नहीं ब्रीद करते हैं। दे हैव फिन्स और लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम। अब इनका कौन सा ऑर्गन है जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है? वो है फिन्स एंड लिम्स। ये जो होते हैं फिन्स और इनके अंदर लिम्स होते हैं, दीज हेल्प्स देम टू स्विम अंडर वाटर। नाउ वी हैव एम्फीबियन एनिमल्स। Animals that live both on land and in water are called amphibian animals. अब वो जानवर जो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, उनको आप एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स: फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर आर सम एम्फीबियस एनिमल्स। जैसे आपके फ्रॉग्स होते हैं, टोड होते हैं। फ्रॉग को आपने देखा होगा, एनिमल जो होता है आपका लैंड पे भी आपने देखा होगा उसे, और वो अंडर वाटर भी स्विम कर लेता है। They have webbed feet to help them swim in water. The back legs of these animals are stronger than their front legs. This helps them to jump on land. अब आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग होते हैं webbed feet होते हैं, ऐसे फैले हुए से फीट होते हैं, ऐसे फीट होते हैं इनके। वेब्ड फीट होते हैं जो उनको अंडर वाटर स्विम करने में हेल्प करते हैं, प्लस इनके जो आगे के लेग्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, रादर दैन देयर बैक लेग्स जो उनको जंप करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हमेशा आपको जो मेंढक होता है वो उछलता हुआ दिखाई देगा, चलते हुए नहीं दिखाई देगा। They breathe through lungs when they are on land and through their moist skin when they are in water. और जब ये जानवर एम्फीबियन एनिमल्स जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड व्हेन दे आर अंडर वाटर इनकी जो स्किन होती है बहुत ही मॉइस्ट होती है, गीली होती है, उससे ये सांस लेते हैं। Their eyes have a special covering over them that protects their eyes when they go underwater. अब इनकी जो आंखें होती हैं इस तरीके से बनी हुई होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं इनकी आईज को ताकि अंडर वाटर जब जाएं तो इनकी आंखों में पानी ना घुसे। अब आते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। Animals that live mainly on trees are called arboreal animals. अब आपके वो जानवर जो ज़्यादातर मेनली आपको ट्रीज पे ही रहते हुए दिखाई देंगे, they are known as arboreal animals. Examples: monkey, leopard, koala and chameleon are some examples of arboreal animals. तो आप monkey देखेंगे नीचे नहीं, ज़्यादातर आपको पेड़ों पे दिखाई देगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता रहता है। लेपर्ड्स होते हैं बहुत सारे जो पेड़ों पे रहते हैं। कमेलियन गिरगिट होती है, वो भी आपको पेड़ों पे दिखाई देगी। तो ये सारे आपके एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं।
Arboreal animals have strong legs and arms which help them to climb. अब इनके जो, अब क्योंकि मंकी को इतनी मेहनत करके पेड़ों पे चढ़ना होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना होता है, तो इनके लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. Sharp claws allow them to hold on to branches tightly. पकड़ना भी होता है पेड़ को, जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा, अगर होल्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगा. तो इनके जो हाथ होते हैं बड़ी टाइटली उससे ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं. इनकी क्लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. Some of them have a long, strong tail which helps them to hold on to the branches of trees. हाथ से तो होल्ड करते ही हैं, बल्कि इनकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि कभी कभी पूंछ से भी अपनी जो ब्रांचेस होती हैं उसको पकड़ लेते हैं. तो अर्बोरियल एनिमल्स इस तरीके से अडेप्ट करते हैं. नाउ कम्स एरियल एनिमल्स. Animals that fly are known as aerial animals. अब जो जानवर उड़ते हैं उनको आप aerial animals बोलते हैं. Examples: birds, bats and many insects are some aerial animals. Bats उड़ता है, birds उड़ती हैं, बहुत सारे आपके insects, mosquitoes होते हैं, flies होती हैं, they fly. That is why they come into the category of aerial animals. They have adapted themselves in the following manner. Most birds have hollow bones that make their body light in weight. This helps them to fly. अब जो birds होती हैं उनकी bones hollow होती हैं, खोखली होती हैं, जिसकी वजह से इनका weight हल्का होता है, which helps them to fly in the sky. The wings of bats are made of two thin layers of skin stretched over the arms and fingers. Bats can flap their wings and fly like birds. अब bats की क्या होता है, इनके विंग्स भी दो थिन लेयर से बने होते हैं, इनकी स्किन के साथ स्ट्रेच्ड होते हैं आर्म्स तक और फिंगर्स तक. ये बैट्स भी फ्लैप करते हैं एंड दे कैन ऑल्सो फ्लाई जस्ट लाइक बर्ड्स. लेट्स नो. बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. तो बैट एक लौता मैमल की कैटेगरी में आता है एंड इट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. लेट्स आंसर. Give two examples of each. Number 1, terrestrial animals. Number 2, aquatic animals. 3rd, amphibious animals. 4th, aerial animals. Number 5, arboreal animals. इन पांचों एनिमल्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं. हर एक कैटेगरी के आपको दो एग्जाम्पल्स खुद से लिखने हैं. अडेप्टेशंस फॉर फूड. अब एनवायरमेंट की अडेप्टेशन हो गई, अब फूड के लिए किन किन तरीकों से ये अडेप्ट करते हैं. Animal can be grouped into 5 major groups based on their eating habits. These are discussed below. अब कौन सा जानवर किस तरीके का खाना खाता है, पौधे खाता है, फ्लैश खाता है, दोनों खाता है, या कुछ और डेड रिमेन्स खाता है, उनके बेसिस पे इनकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है. पहला है herbivores. Plant eating animals are called herbivores. वो जानवर जो सिर्फ पौधे ही खाते हैं, जैसे कि cows, goats and giraffes eat plants. They have sharp biting and strong grinding teeth. They have long and strong legs which help them to travel long distances in search of food. अब क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो नेचुरल सी बात है, ग्राइंड करने के लिए इनकी जो टीथ हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ इनके, प्लस इनके जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि लंबे लंबे डिस्टेंसेस जब ये ट्रैवल करते हैं खाने के सर्च में तो ये आसानी से कर पाए. सेकेंड इन द लिस्ट इज कार्निवोर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जो जानवर मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको कार्निवोर्स कहते हैं. जैसे कि lions, tigers and dogs eat the flesh of other animals. They have well developed tearing teeth. Flesh eating birds like eagles and vultures have sharp beaks and claws to catch other mammals and to tear their flesh. अब ये जो जानवर होते हैं जैसे lion हो गया, dogs हो गए बहुत सारे, tigers हो गए, ये दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं. तो नेचुरली इनके जो टीथ होते हैं, टियरिंग टीथ डेवलप हो जाते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि ये दूसरे फ्लैशेस को फाड़ देते हैं, टियर कर लेते हैं फर्दर खाने के लिए. प्लस कुछ ऐसी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं जैसे कि ईगल्स एंड वल्चर्स, इनकी बीक्स बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, पॉइंटेड दिखेगी. जैसे आपको इस वल्चर की बीक यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इनकी जो बीक्स होती है शार्प होती है, जिससे कि अपने प्रे को पकड़ के, फ्लैश को पकड़ के आसानी से खा सकते हैं. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ओमनिवोर्स. Animals that eat both plants and animals are called omnivores. अब ये वो जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं,
प्लस ये एनिमल्स को भी खाते हैं, इनको कहते हैं ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल बेयर्स, क्रोज एटसेट्रा आर सम ओमनिवोर्स, मैन इज ऑल्सो एन ओमनिवोर। अब क्रोज होते हैं वो प्लांट भी खाते हुए दिखाई देगा आपको, प्लस फ्लैश भी खाते हुए दिखाई देगा। बेयर्स होते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, प्लस फ्लैश भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे ही होते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं प्लस मीट भी खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। Scavengers are animals that consume dead organisms that have died from causes other than predation or have been killed by other predators. Hyenas and vultures are some scavengers. अब scavengers कौन से animals होते हैं? ना ये plants खाते हुए दिखाई देंगे ना flesh। जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं वो ये कंज्यूम करते हैं और बायोडाइवर्सिटी का बहुत हद तक बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि यही डेड रिमेन जो प्लांट्स के और एनिमल्स के अगर ऐसे ही छूट जाएंगे तो बहुत सारे डिजीजेस को पैदा कर सकते हैं। तो स्कैवेंजर्स हमारी हेल्प करते हैं। पैरासाइट्स। Some animals live on or inside the bodies of other animals to fulfill their food requirements. अब parasites जो होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर होते हैं या उनके अंदर रहते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। They are called parasites. The animals on which parasites depend for their food are called hosts. अब जिन पे ये पैरासाइट्स जिन बॉडीज पे रहते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, जहां से इनको फूड मिलता है, वो बॉडीज कौन सी होती हैं? होस्ट्स। उनको कहते हैं होस्ट्स। मस्कीटोज, लीचेस, hookworms and bugs are parasites. They have suckers or sucking tubes to suck blood from their host. मच्छर होता है, जैसे ही आपको काटता है आपको हल्की सी इचिंग फील हो जाती है, तो आप होस्ट बन जाते हैं और आपका जो मस्कीटो होता है वो पैरासाइट होता है। इनकी जो सकिंग ट्यूब्स होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये ब्लड सक करने के लिए बहुत केपेबल होते हैं। लेट्स नो। The sea urchin is just 3 to 10 centimeter long but can kill a shark. Its body is covered with spiny points. When a shark swallows it, it curls itself into a deadly spiky ball, then bores and eats its way out through the shark's stomach and escapes. जो sea urchins होते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्केल के साइज के, कुछ तो उससे भी छोटे होते हैं, 3 से 10 सेंटीमीटर का इनका साइज होता है, बट ये एक शार्क तक को किल कर सकते हैं। इनकी बॉडी बहुत स्पाइकी होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही शार्क इनको कंज्यूम करते हैं ये कर्ल अप हो जाते हैं एक राउंड स्पाइकी बॉल में, शार्क को चुभने लग जाते हैं। शार्क मर भी सकती है इससे और ये अपनी शार्क की बॉडी से एस्केप कर जाते हैं। स्पेशल अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट की अडेप्टेशन हो गई, खाने की अडेप्टेशन हो गई, अब कुछ ऐसी अडेप्टेशंस जो इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस। अब जानवरों के लिए जितना घर इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, खुद को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी स्पीशीज आगे तक बढ़ती रहे और ये रिप्रोड्यूस करते रहें। Let us read about the 3 most common ways by which animals save themselves from being eaten up by other animals. अब हम पढ़ेंगे 3 ऐसे मेन तरीके जहां पे जानवर अपने आप को दूसरे जानवरों से या इंसानों से प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। Zebras, tigers, leopards have stripes or spots on their bodies which help them to merge or mix with their surroundings. This is called camouflage. आपके जीब्रास में ब्लैक एंड व्हाइट लाइनिंग्स होती है, लेपर्ड्स में भी आपकी व्हाइट और ब्राउन कलर की लाइनिंग्स होती हैं, लायंस में होती है। इन स्ट्राइप से क्या होता है कि अपने सराउंडिंग्स में ये मिक्सअप हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज। इससे ये अपने जो भी प्रेडेटर्स होते हैं उनको डिसीव कर लेते हैं। In polar regions, Arctic foxes change their fur color to brown during summer to hide among rocks and plants. अब इतना नेचुरल ब्यूटीफुल फिनोमेना है कि जो पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, जो पोलर बेयर्स जिनका फर व्हाइट कलर का होता है, गर्मियों के टाइम में लकड़ियों में छुपने के लिए, प्लांट्स में छुपने के लिए अपने फर के कलर का रंग ही बदल देते हैं, उसको व्हाइट से ब्राउन कर देते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें खुद को।
White fur in winter helps them to hide themselves in snow. Their color merges with their surroundings and it becomes difficult to spot them. Thus, they keep themselves safe from their enemies. अब गर्मियों में रॉक्स और प्लांट्स में छुपने के लिए ब्राउन कलर के हो जाते हैं फर, और ये व्हाइट फर जो उनका नेचुरल होता है ये सर्दियों के टाइम में स्नो में कैमोफ्लेज कर देता है और जो भी इनको अटैक करने आता है वो नहीं पहचान पाता कि कहाँ पर ये छुपे हुए हैं. Fishes and frogs move quite speedily as it allows them to escape from their enemies. अब जो मछलियां होती हैं, मेंढक होते हैं, ये इतनी तेजी से जंप करते हैं, इतनी तेजी से स्विम कर जाते हैं कि इनको पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. Whales, elephants and hippos are too big to be eaten by other animals. अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे whales हो गए, elephants हो गया, sharks हो गए, hippos, इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं कि दूसरे जानवरों का इनको अटैक करके खाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Insects like the stick insect and the leaf insect look like what their names suggest and are also found on sticks and leaves respectively. This helps them to keep safe. अब stick insects जो होते हैं ये जिस भी लीव में जाते हैं, फ्लावर पे जाते हैं, वहाँ स्टिक कर जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाता है, तो इसी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं. तो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग तरीके से ये खुद को प्रोटेक्टेड रखते हैं. लेट्स नो. Collect pictures of animals that have at least one of the adaptations that your imaginary animal has. Stick the pictures in your notebook. अब ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करिए जो आपकी इमेजिनरी एनिमल से मिलता जुलता हो, जो अलग अलग टाइप की अडेप्टेशन उन्होंने करी हो, अपने स्क्रैप बुक में उनको पेस्ट कर दीजिए. की फ्रेजेस. Habitat, the home or natural environment in which an animal lives. Hibernation, to sleep through the winter in a den or burrow to save energy. Claws, sharp curved nails at the end of the toes of some animals. Camouflage, to hide by coloring or changing appearance to look like the surroundings. Herbivores, plant eating animals. Carnivores, flesh eating animals. Parasites, animals that get their food from other living organisms. So habitat वो natural area होता है जहाँ पे animals रहते हैं. Hibernation के process वो process होता है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो उस time period के लिए वहाँ के जानवर एक deep sleep state में चले जाते हैं, सोते रहते हैं. Then comes your claws. कुछ जानवरों के claws इतने strong होते हैं, अलग अलग जानवरों में होते हैं. Camouflage, blending process होता है, color को change कर लेते हैं environment के according. Then comes your three categories of different kinds of animals on the basis of their eating habits. Herbivores जो सिर्फ plants खाते हैं, carnivores जो सिर्फ flesh खाते हैं, parasites जो host cell से या host body से अपने खाने को extract करते हैं. Let's sum up. Animals can be grouped according to their habitat. They may be terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal or aerial. Animals can be grouped as herbivores, carnivores, omnivores or parasites depending on their eating habits. Animals have adapted to protect themselves in many ways. Camouflage, hibernation are some other ways of adaptations. तो animals जो होते हैं on the basis of their eating habits अलग अलग parts में divided हैं. जैसे आपके carnivorous हो गए, omnivorous हो गए, scavengers हो गए, parasites हो गए, omnivorous हो गए, herbivores हो गए. अब जहाँ पर ये रहते हैं उनके बेसिस पे डिवाइडेड है. टेरेस्ट्रियल एनिमल जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो सिर्फ पानी में रहते हैं, फिर आपके एम्फीबियंस आ जाते हैं जो लैंड और आपके पानी में दोनों में रहते हैं. कैमोफ्लेज अलग तरीके का अडेप्टेशन है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. हाइबरनेशन एक अलग टाइप का अडेप्टेशन है जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे वहाँ के जानवर एक डीप स्लीप स्टेट में चले जाते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, फूड के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग तरीके से अडेप्टेशन करते हैं. और जो एनिमल्स अडेप्ट नहीं कर पाते वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे डायनासोर्स. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए.